नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शनिवार का दिन है। एकादशी तिथि आज रात 8:16 तक रहेगी। आज दोपहर 2:04 तक वैधित योग रहेगा। साथ ही आज शाम 6:07 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 9 फरवरी की शाम 7:26 से अगली सुबह 6:40 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 10 फरवरी की शाम 6:01 से अगली सुबह 6:39 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:05 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:49 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 फरवरी की सुबह 7:06 से सुबह 10 बजे तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:35 से दोपहर 1:31 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:05 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:05 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:49 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:05 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:49 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 फरवरी की सुबह 6:54 से सुबह 9:25 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर पहले 11:58 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:05 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:49 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 12 फरवरी की शाम 7:25 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:51 से दोपहर पहले 11:13 तक। मुंबई सुबह 10:02 से दोपहर पहले 11:27 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:54 से दोपहर पहले 11:16 तक। लखनऊ सुबह 9:35 से सुबह 10:58 तक। भोपाल सुबह 9:46 से दोपहर पहले 11:10 तक। कोलकाता
सुबह 9:02 से सुबह 10:26 तक, अहमदाबाद सुबह 10:05 से दोपहर पहले 11:29 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:29 से सुबह 10:56 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज दिन भर आपकी भरपूर एनर्जी बनी रहेगी और विपरीत परिस्थितियों में भी आप समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। आज आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। आपको किसी नज़दीकी रिश्तेदार के यहाँ धार्मिक आयोजन में जाने का मौका मिलेगा। अगर जमीन जायदाद संबंधी मामला चल रहा है तो आपसी सहमति से सुलझ सकता है। आज घर के कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से करने में व्यस्तता बनी रहेगी। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आज आप कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर मन में किसी बात को लेकर कुछ नकारात्मक विचार उठ रहे हैं तो उन पर काबू पाने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। आज अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ध्यान केंद्रित करेंगे। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों या मेडिटेशन आदि में बिताएंगे। इससे काफ़ी हद तक आपको सुकून मिल सकता है। कार्यक्षेत्र की आंतरिक गतिविधियों पर उचित निगरानी रखना जरूरी है। अधिकारियों और सम्मानित लोगों से संपर्क बनाकर रखना आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर पैतृक संपत्ति संबंधी मामला अटका हुआ है तो आपसी तालमेल से सुलझाने की कोशिश करेंगे। कहीं पैसा उधार दिया हुआ है या रुका हुआ है तो वापस मिलने के योग बन रहे हैं। आज आपके सहज और उत्तम स्वभाव की वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपके मित्र या रिश्तेदार आज आपकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी कार्यक्षमता और बढ़ेगी। लवमेट आज एक दूसरे को उपहार देंगे। इससे रिश्ते में और मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज किसी रिश्तेदार के साथ चल रही अनबन को सुधारने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। सभी लोग आपकी बात मानेंगे। कारोबार में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आज ऑफिस में बहुत अच्छी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप बखूबी निभाने में सफल होंगे। आज बच्चों की गतिविधियों और दिनचर्या से आप संतुष्ट रहेंगे। एंजॉय करने के लिए परिवार के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बन सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज प्रॉपर्टी संबंधी समस्या का समाधान निकालने के लिए अच्छा समय है। अनुभवी लोगों का सपोर्ट मिलेगा। सावधानी और आत्मविश्वास द्वारा अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। आज अपने निर्णय को ही प्राथमिकता देंगे। अपनी समस्याओं को छोड़कर नई शुरुआत करने की कोशिश करें। आज आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ मिलेगा। आज सतर्कता रखें और अपने स्वभाव में लचीलापन बनाए रखें। बेहतर होगा कि छोटी मोटी नकारात्मक बातों पर ध्यान न देकर अपने काम पर ही फोकस करें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज किसी न किसी कार्य को लेकर चल रही व्यस्तता आपको थका देगी, परंतु इस मेहनत का परिणाम बेहतर मिलने से राहत मिलेगी। किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। आपसी मेलजोल से खुशी मिलेगी। आज आप रिश्तों को सहेज कर रखेंगे। आज किसी रिश्तेदार के साथ चल रही गलतफहमियां खत्म होंगी। आज आप कुछ समय परिवार और बच्चों के साथ व्यतीत करेंगे और आपसी विचार विमर्श भी करेंगे। कारोबार में कुछ न कुछ चुनौतियां रहेंगी, परंतु जरूरत के अनुसार काम सुचारू रूप से हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप जिस काम को पूरा करने की ठान लेंगे
उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आज सामाजिक गतिविधियों में आपका योगदान अवश्य रहेगा। इससे संपर्क का दायरा बढ़ेगा और साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त रहेंगे। फाइनेंस के मामले में आज का दिन फायदेमंद साबित होगा। आपकी सकारात्मक संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दिनचर्या व्यतीत होगी, जिससे आपका उत्साह और मनोबल बढ़ा रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात सुखद अनुभूति देगी। व्यवसाय में नई नई उपलब्धियां मिलेंगी और आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज कारोबार में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन साथी और कर्मचारियों की मदद से समस्या हल हो जाएगी। नए काम से जुड़ी योजना बनाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना जरूरी है। कार्यस्थल पर आज काम कम होने से सुकून मिलेगा। आज आपको अपनी अव्यवस्थित दिनचर्या में सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी और आप अपने कामों को बेहतरीन तरीके से करने में समर्थ होंगे। आज लोगों की नकारात्मकता खुद पर हावी ना होने दें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज पिछले कुछ समय से चल रहे खर्चों को व्यवस्थित करने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आज बड़ी उपलब्धि मिलने से मन प्रसन्न रहेगा, साथ ही और नई जानकारियां सीखने को मिलेंगी। आज बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान देकर मन में तसल्ली रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। माता पिता का आशीर्वाद और सानिध्य बना रहेगा। लवमेट से मिलने का मौका मिलेगा। व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज अपने आसपास की स्थिति को सकारात्मक नजरिए से समझेंगे, इससे आप और प्रभावशाली होंगे। आज कई तरह की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी और आपको इसके उत्तम परिणाम भी मिलेंगे। बच्चों की पढ़ाई अथवा करियर को लेकर चल रही उलझन दूर होगी। ऊर्जा और उत्साह को बनाए रखने से मनोवांछित परिणाम हासिल करेंगे। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करना अच्छा नहीं रहेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों का ट्रांसफर आपके मनपसंद जगह पर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आप अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से किसी विशेष काम को पूरा करने में सफलता हासिल करेंगे। आज किसी भी स्थिति में ज़्यादा न उलझे और अपने गुस्से पर काबू रखें। घर के अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना नहीं करेंगे तो कुछ अच्छा और नया सीखने को मिल सकता है। किसी राजनीतिक व्यक्ति की भी सहायता मिलेगी। इस राशि के छात्रों को अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर चल रही समस्या का समाधान मिलने से सुकून रहेगा। आज बिजनेस से जुड़े संपर्कों को मजबूत करेंगे और मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों में ज़्यादा ध्यान देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। जीवन में आपको जो सफलता अभी तक प्राप्त हुई है उनकी वजह से स्थिरता मिलेगी। आज आपके जीवन साथी का साथ आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को और अधिक मजबूत बनाएगा। सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति रहेगी तथा संपर्क का दायरा भी बढ़ेगा। आज आपको भविष्य संबंधी निर्णय लेने में किसी खास व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा। व्यापार में रोज की अपेक्षा ज़्यादा लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज बड़ों का आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी ज़रूरतमंद को आटा दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। घरेलू कामकाज में व्यस्त रहेंगे। मूलांक 2, व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मूलांक 3, अगर आप अपने वाहन की सर्विसिंग कराना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 4,
बिजनेस में तरक्की के नए रास्ते बनेंगे, साथ ही धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 5, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, नया घर लेने के योग बने हुए हैं। मूलांक 6, ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिलेगा, आप इसे जल्दी ही पूरा भी कर लेंगे। मूलांक 7, परिवार से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बनेगा। मूलांक 8, घर समाज के कल्याण में आपका मन लगेगा, हर स्तर के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। मूलांक 9, जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बेहतरीन सफलता मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे विभिन्न रंगों की चीज़ों को सही दिशा में रखने के बारे में। किस रंग की वस्तु को किस दिशा में रखना चाहिए और उसका क्या प्रभाव होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। आज सबसे पहले बात करेंगे पीले रंग की चीज़ों के बारे में। पीले रंग की चीज़ों में हर वो चीज़ आ जाती है जो घर में उपयोग में आती हो, चाहे वो घर में रखी सब्जी भाजी हो या पीली दाल, कोई पेंटिंग हो या गुलदस्ता आदि सभी चीज़ें जो पीले हैं उन्हें घर के नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा, घर के मध्य में और उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। पीले रंग की चीज़ों को दक्षिण पश्चिम, मध्य या उत्तर पूर्व में रखने से माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पेट संबंधित तकलीफों से छुटकारा मिलता है, लीवर का संचालन अच्छा रहता है, पाचन क्रिया ठीक से होती है। लिहाजा पीले रंग से संबंधित चीज़ों को नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा और मध्य यानी और ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में ही रखना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शनिवार का दिन है। एकादशी तिथि आज रात 8:16 तक रहेगी। आज दोपहर 2:04 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग स्थिर कार्यों हेतु ठीक है, परंतु यदि भाग दौड़ वाला कोई कार्य आदि यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज शाम 6:07 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। इसी के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र व्यक्ति की चंचल, कोमल, सौम्य और कल्पनाशील स्वभाव की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग सुंदर, व्यवहार कुशल, सामाजिक और रचनात्मक होते हैं। हालांकि ये लोग थोड़े शर्मीले और संकोची स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण इन्हें दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने में समय लगता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण वृष राशि में आते हैं, जबकि शेष 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं। लिहाजा मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव वृष और मिथुन राशि पर रहता है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। साथ ही इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को खैर के पेड़, जिससे पान में लगाने वाला कत्था बनता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप खैर के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वैधित योग और मृगशिरा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले जया एकादशी व्रत के बारे में। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने में एकादशी 2 बार आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में और दूसरी बार शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष की एकादशी पूर्णिमा के बाद आती है और शुक्ल पक्ष की एकादशी अमावस्या के बाद आती है। आपको बता दूं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। लिहाजा आज जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। शास्त्रों में ये एकादशी बड़ी ही शुभ फलदायी बताई गई है। आज के दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करने और उनकी पूजा करने का विधान है। आज भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही आज के दिन श्री लक्ष्मी की पूजा करने से घर की धन संपदा में वृद्धि होती है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भूत, प्रेत और भय आदि से छुटकारा मिलता है। यहाँ एक बात और बता दूं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी होने के कारण इस एकादशी का व्रत गृहस्थ और जो गृहस्थ नहीं हैं दोनों कर सकते हैं। दरअसल गृहस्थ को केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी में व्रत करना चाहिए, जबकि जो गृहस्थ नहीं हैं उनके लिए कृष्ण और शुक्ल
दोनों पक्षों की एकादशी नित्य है। पुराणों के अनुसार गृहस्थ केवल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की शयनी और कार्तिक शुक्ल पक्ष की बोधनी एकादशी के मध्य पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को कर सकते हैं, बाकी केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी ही कृत्य है। लिहाजा आज के दिन जो गृहस्थ हैं और जो गृहस्थ नहीं हैं, दोनों को ये व्रत करना चाहिए। तो ये थी चर्चा जया एकादशी व्रत के बारे में। चर्चा करेंगे सातमुखी रुद्राक्ष की। बीते कुछ दिनों में हमने आपको अलग अलग तरह के बहुत से रुद्राक्ष से परिचित कराया है। रुद्राक्ष से जुड़ी हर वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की जो आपके लिए फायदेमंद है। अतः इस कड़ी में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे सप्तमुखी रुद्राक्ष के बारे में। सप्तमुखी रुद्राक्ष क्या है, इसका किस ग्रह से संबंध है और इसे आप कैसे उपयोग में ला सकते हैं, इस तरह की तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करेंगे सप्तमुखी रुद्राक्ष के बारे में। सप्तमुखी रुद्राक्ष यानी जिस रुद्राक्ष पर 7 अलग अलग धारियां पड़ी होती हैं और जो आकृति में प्रायः गोल होता है, ये रुद्राक्ष नेपाल और इंडोनेशिया इन 2 जगहों पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जहां इंडोनेशियाई रुद्राक्ष का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर 8 से 10 मिलीमीटर व्यास का होता है, वहीं नेपाली दाना इंडोनेशियाई दाने से बड़ा देखने को मिलता है। वैसे तो इस सप्तमुखी रुद्राक्ष पर शनि ग्रह का प्रभाव माना जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि यह रुद्राक्ष 7 मातृकाएं सूर्य, सप्तर्षि, कार्तिकेय, अनंग यानी कामदेव, अनंत और नागराज को समर्पित है। यहाँ 7 मातृकाओं यानी 7 दिव्य माताओं में माहेश्वरी, ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, इंद्राणी, वाराही और चामुंडा शामिल हैं। अतः ये रुद्राक्ष 7 माता महालक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। हर सप्तऋषियों अगर सप्तऋषियों की हम चर्चा करें तो इनमें 7 देवता शामिल है। उनके नाम हैं अत्रि, मरीच, पुलत्स्य, अंगिरा, ऋतु, पुलह और वशिष्ठ। ये आकाश में तारों के पुंज के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें सप्तर्षि लोग भी कहते हैं। तो ये थी सप्तमुखी रुद्राक्ष से जुड़ी कुछ खास बातें। अब आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करेंगे सातमुखी रुद्राक्ष से जुड़े फायदों के बारे में। और सबसे पहले बात सातमुखी रुद्राक्ष के जरिए विभिन्न तरह के स्वास्थ्य संबंधी लाभ पाने के बारे में। जिन लोगों के स्नायु तंत्र यानी नर्वस फाइबर में और नर्वस सिस्टम में और बोन्स में यानी हड्डियों में परेशानी रहती है, जिन्हें गठिया और जोड़ों के दर्द की समस्या रहती है, या जिन्हें हृदय और गले संबंधी कोई समस्या है, या जो ल्यूकोमिया से पीड़ित हैं, या फिर जिन्हें कमजोरी, पेट दर्द, लकवा, मिर्गी और बहरेपन की शिकायत है, साथ ही जिन लोगों को आमाशय यानी पैंक्रियास और अग्न्याशय संबंधी कोई परेशानी है, उन सब लोगों के लिए सातमुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। आप इसे और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जिन लोगों को हड्डियों से जुड़ी कोई परेशानी है, जिनके घुटनों या अन्य कहीं जोड़ों में दर्द रहता है, या जिन्हें गठिया की समस्या है, उन लोगों को सातमुखी रुद्राक्ष की माला अवश्य ही धारण करनी चाहिए। अगर नेपाली दाने हों तो सातमुखी के कम से कम 5 दाने, और अगर इंडोनेशियाई दाने हों तो 54+1 या 108+1 सातमुखी रुद्राक्ष के दानों की माला पहननी चाहिए। इससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। अब यहाँ +1 जब हमने कहा तो 2 बातें समझ लीजिए। जब हम 54+1 कह रहे हैं या 108+1 कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये जप की माला है। देखो, जो जप की माला होती है उसमें सुमेरु होता है। 108+1 या 54+1 जो जप की माला नहीं है, देखो जिस माला से आप जप करें उसे पहनना नहीं चाहिए, जो माला पहनते हैं उससे जप नहीं करना चाहिए। तो जो +1 वाली माला है वो जप करने के लिए है। सुमेरु तक पहुँचे, पलट लिया, फिर पहुँचे, फिर पलट लिया। लेकिन अगर माला पहननी है तो एग्जैक्ट 32, 54, 108। ये उसमें जो लोग सुमेरु भी लटका लेते हैं उसमें और समझते हैं इसमें एक ज़्यादा बढ़ गया, तो उनकी ये क्यों नहीं समझ में आता कि 108 अंक ब्रह्म का है, 109 से उसका क्या मतलब है? उसका आधा 54 है, +1 से क्या मतलब है? 55 दूनी कितना होगा? 54+1 है तो 55 दूनी 110 हो गया। 108+1 है, उसका आधा तो नहीं हुआ। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। जो पहनने की माला है वो पूरी गोल होनी चाहिए,
उसमें सुमेरु नहीं होना चाहिए। आप लोग चीज़ों को मजबूती से समझो ताकि सनातन धर्म का प्रॉपर पालन आप कर सको। ये चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। जिन लोगों को लकवे संबंधी समस्या है उन लोगों को अपने बाएं या दाएं हाथ की बाजू पर 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इससे आपको धीरे धीरे करके लाभ दिखने लगेगा। जिन्हें गले संबंधी परेशानी रहती है या जिन्हें बार बार टॉन्सिल्स हो जाता है या जिनको गला बैठने की शिकायत रहती है, उन लोगों को 7 मुखी रुद्राक्ष इस प्रकार पहनना चाहिए कि रुद्राक्ष उनके गले को स्पर्श करे। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आपको ये भी बता दूं कि 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति पर सांप आदि के विष का प्रभाव नहीं होता। साथ ही जो लोग किसी तरह के नशे के आदी हैं और उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें भी 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बहुत लाभ मिलेंगे। तो ये थी 7 मुखी रुद्राक्ष के जरिए आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियों को दूर करने की चर्चा। लेकिन स्वास्थ्य के साथ ही धन संपत्ति के मामले में ये 7 मुखी रुद्राक्ष आपको किस प्रकार फायदा पहुंचा सकता है, इसकी चर्चा अभी बाकी है। अतः 7 मुखी रुद्राक्ष के जरिए आप कैसे अपनी धन संपत्ति में, अपने बिजनेस में और अपने करियर में बढ़ोतरी कर सकते हैं, साथ ही आसपास पसरी निराशा और परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। सप्तमुखी रुद्राक्ष का एक सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसे किसी भी पेशे या कारोबार वाले लोग पहन सकते हैं। इससे निश्चय ही उन लोगों की सुख संपन्नता में बढ़ोतरी होगी। इस रुद्राक्ष से आप धन के साथ ही यश, कीर्ति और जीवन में प्रगति का सब कुछ बड़ी आसानी से पा सकते हैं। साथ ही ऑफिस या घर में आर्थिक रूप से हानि, सफलता में देरी या किसी प्रकार की मानसिक परेशानी, निराशा या शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए भी 7 मुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। अगर आप व्यापार में खूब सफलता पाना चाहते हैं तो आपको माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद वाले 7 मुखी रुद्राक्ष के 2 दानों के साथ भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इससे आपको व्यापार में खूब सफलता मिलेगी। आपको ये भी बता दूं कि 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष के एक एक दाने के साथ कुछ अन्य रुद्राक्ष का संयोग बनाकर आप अपने पर्टिकुलर बिजनेस में भी लाभ पा सकते हैं। वो कैसे होगा ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो लोग किसी वस्तु के उत्पादन से जुड़े हैं या जो लोग प्रॉपर्टी संबंधी काम करते हैं, उन लोगों को 7 और 8 मुखी के एक एक दाने के साथ 12 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना पहनना चाहिए। इससे आपको व्यापार में यश और कीर्ति मिलेगी। जो विक्रेता हैं यानी जो किसी सामान की बिक्री करते हैं या जो लोग कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन्हें 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष के एक एक दाने के साथ 13 मुखी रुद्राक्ष का भी एक दाना पहनना चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट या किसी तरह के आयात निर्यात से संबंध रखते हैं या जो लोग किसी उच्च पद पर आसीन हैं, उन लोगों को 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष के साथ पंचमुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष में से कोई एक दाना धारण करना चाहिए। इससे आपको अपने काम में लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप जायदाद या ऋण संबंधी किसी मामले में अटके हुए हैं और आपको तुरंत सफलता चाहिए तो आपको 7 मुखी और 8 मुखी के साथ 17 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। इससे आपको बहुत जल्दी ही सफलता मिलेगी। अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं या जल्द ही भविष्य में करने वाले हैं तो आपको एक लाल धागे में 18 मुखी रुद्राक्ष के साथ 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष पिरोकर पहनना चाहिए। इससे आपके प्रोजेक्ट बिना किसी परेशानी के सफल होंगे। अगर आपके बिजनेस में हायर लेवल का कंपटीशन रहता है तो उसमें जीत हासिल करने के लिए, साथ ही किसी तरह के जादू टोने या दूसरों की ईर्ष्या से बचने के लिए आपको 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष के दानों के साथ एक दाना 19 मुखी का भी धारण करना चाहिए। इससे आप बड़े से बड़े कंपटीशन में जीत हासिल करने की ताकत रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको काम के लिए कोई सही दिशा नहीं मिल पा रही है या आप अपने व्यापार का क्षेत्र बदलना चाहते हैं तो आपको 7 और 8 मुखी के साथ 10 मुखी रुद्राक्ष का संयोग धारण करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा।
तो ये थी सात मुखी रुद्राक्ष के जरिए मिलने वाले लाभ की चर्चा। इसके साथ ही ये भी जान लेते हैं कि सात मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करते समय विभिन्न शास्त्रों के अनुसार किन मंत्रों का जप करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार ओम हुं नमः, देखो इसमें रा की मात्रा नहीं है, हा है, छोटे ऊ की मात्रा है, ऊपर अंक की बिंदी है। ओम हुं नमः। अब आइए पद्म पुराण। पद्म पुराण कहती है कि मंत्र पढ़िए ओम ह्रः। ओम ह्रः, हा है, खड़ा रा है, आगे दो बिंदी है। ओम ह्रः। स्कंद पुराण के अनुसार ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। और इसके अलावा अघोर मंत्र ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्यः। और ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जप करना चाहिए। इस प्रकार मंत्रों से सिद्ध करने के बाद आप रुद्राक्ष को उपयोग में ला सकते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं माँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन के लिए। माँ कालिका का यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर कोलकाता में है। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास स्थित इस मंदिर को दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहते हैं। साथ ही इस पूरे क्षेत्र को काली घाट कहा जाता है। इस स्थान पर सती देह के दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थीं, इसलिए यह सती के 52 शक्तिपीठों में शामिल है। तो आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए माँ दक्षिणेश्वर काली के इस अद्भुत मंदिर की। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गुलाबी रंग की आभा वाले नाखूनों के बारे में। गुलाबी रंग की आभा वाले नाखून सामान्यतः देखने को मिल जाते हैं। हल्के हल्के गुलाबी रंग के नाखून देखने में बड़े ही सुंदर लगते हैं। ऐसे नाखून सौभाग्य को दर्शाते हैं। जिस किसी के नाखून गुलाबी रंग के हों उसका भाग्य हमेशा उसके साथ रहता है और उसकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है। सीधे अर्थों में ये लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। गुलाबी रंग के साथ नाखून अगर चमकीले, चिकने और उठे हुए हों तो और भी अच्छा माना जाता है। जिसके नाखून आगे से गोल हों और साथ ही गुलाबी रंग के हों तो ये धन संपदा में वृद्धि का सूचक है। ये लोग प्रगति की ओर बढ़ते जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा गुलाबी रंग की आभा वाले नाखूनों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 8 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी सेब की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज रात 8:16 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 7:26 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गाय को गुड़ खिलाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।